हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार मोनोपोली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय तथा चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार कंपनी के पास 1833 तक बना रहा। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा चीन एवं चाय के व्यापार का भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले द रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद द चार्टर एक्ट, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इन अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस प्रकार है। वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 33, 53 में चार्टर एक्ट, उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के उद्देश्य थे। 1, स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना। 2, प्रांत में द्वैध शासन स्थापित करना। 3, प्रांतीय शासन का विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एग्जाम पॉइंट, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बातें। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मॉडले मिंटो सुधार आया था। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना। 2, निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार के साथ प्रांतीय स्वायत्ता। 3, प्रांतों का पुनर्गठन तथा 2 नए प्रांतों का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से थे? 1, संघीय व्यवस्था। 2, प्रांतीय स्वायत्ता। 3, समाप्त केवल प्रांतों में, डायरेक्टली समाप्त केवल प्रांतों में होगा। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 और सिंध एवं उड़ीसा नए प्रांत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मॉडले मिंटो सुधार 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 2, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 3, सदस्यों को बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कथन 1 सही है। मॉडले मिंटो सुधार 1909 के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई। कथन 2 सही है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत थी। इस कारण इसे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत माना जाता है। कथन 3 भी सही है। इस अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछने तथा प्रस्ताव रिजोल्यूशन रखने का सीमित अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाया गया। मुख्य प्रावधान क्या था? भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। ब्रिटिश संसद का भारत पर एकाधिकार समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल दोनों देशों में अलग अलग नियुक्त हुए। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। रीजन इसका क्या है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांत में द्वैध शासन लागू करने की सिफारिश की थी। तो दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1917 में मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आई। इसके आधार पर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में तैयार हुई। इसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। डायरेक्टी में विषय दो भागों में बांटे गए, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आरक्षित विषय गवर्नर के नियंत्रण में और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में। इसलिए असर्शन एवं रीजन दोनों सही है तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट किन उद्देश्यों से पारित किया गया था? 1. ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद का नियंत्रण स्थापित करना। 2. बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना। 3. द्वैध शासन समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1. पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। 2. बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। 3. पहला गवर्नर जनरल बना वैरेन हेस्टिंग्स। 4. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में हुई। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि डुअल सिस्टम द्वैध शासन का अंत 1772 में वैरेन हेस्टिंग्स ने किया था, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने की पहली निश्चित पहल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा अधिनियम था जिसने पहली बार ब्रिटिश संसद को कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने इस नियंत्रण और मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 की सिफारिशों के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा डायरेक्टी लागू हुई, द्विसंसदीय केंद्रीय विधानमंडल बना, मत अधिकार का विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा भारतीय संविधान दोनों ही विस्तृत दस्तावेज है। रीजन इसका क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाए गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे बड़ा अधिनियम था। भारतीय संविधान के निर्माण में इसके अनेक प्रावधान अपनाए गए, जैसे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधानों की रूपरेखा, प्रशासनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम फैक्ट्स वन लाइनर देख लेते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था डायरेक्टली, 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेडरल स्कीम आया था, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कमर्शियल गतिविधियां पूर्णतः किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार तथा चाय का एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के सभी व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त कर दी। इसके बाद कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया और भारत सचिव को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 14, द्वैध शासन पहली बार किसके अंतर्गत लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में डायरेक्टी द्वैध शासन लागू किया गया। विषयों का दो भागों में
बांटा गया। 1 आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। 1935 के अधिनियमों में प्रांतों से डायरकी समाप्त कर दी गई तथा केंद्र में प्रस्तावित की गई जो लागू नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र द्वारा विधायी शक्तियां का प्रांतों को हस्तांतरण। 2 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार एवं पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां रेसिडुअरी पावर्स किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1935 के अधिनियम में फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। इन तीनों सूचियों के बाहर के विषय गवर्नर जनरल के अधिकार में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार द्विसंसदीय बाइकैमरल केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में 2 सदन बनाए गए। 1 राज्य परिषद, दूसरा विधानसभा। इसी कारण इसे भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। बाकी ऑप्शन बी, सी, डी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को संविधान का आवश्यक भाग बनाने की स्पष्ट सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इसमें नागरिकों के लिए कई अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जैसे कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता। बाद में संविधान सभा ने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम था। इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय, 3 सूचियाँ, यूनियन, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट जैसी व्यवस्था की गई। हालांकि यह अधिनियम भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं देता था। वास्तविक शक्तियां गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नरों के पास ही बनी रही। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी, दास्ता का चार्टर कहा, क्योंकि यह भारत को वास्तविक स्वतंत्रता देने के बजाय ब्रिटिश नियंत्रण को बनाए रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के लिए पहली बार मौलिक अधिकारों की सूची निम्नलिखित में से किस समिति रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेहरू रिपोर्ट 1928। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीय नेताओं द्वारा तैयार पहला संवैधानिक मसौदा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस रिपोर्ट में पहली बार भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की विस्तृत सूची प्रस्तुत की गई। इन पर अधिकारों में प्रमुख थे कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, फ्री प्राइमरी एजुकेशन। बाद में भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में इन्हें सिद्धांतों को अपनाया गया। तो दोस्तों आज के ये 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।